क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अंदर से बदल चुके हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे क्यों? अगर आपकी सोच, डर, इच्छाएं और नजरिया चुपचाप बदल रहा है तो हो सकता है आपकी जागृति पूरी हो चुकी हो। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 7 संकेत जो साफ बताते हैं कि भ्रम का दौर खत्म हो चुका है और आपकी आत्मा अब सच देखने लगी है। पहला संकेत जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। रात के इस सन्नाटे में जब दुनिया अपनी थकान उतार कर सो जाती है, तब भी तुम्हारे भीतर कुछ जागता रहता है। एक अनकहा सा प्रश्न, एक अधूरी सी पुकार, जैसे किसी ने बहुत दूर से तुम्हारा नाम लिया हो और तुम पलट कर देखो तो कोई न दिखे, लेकिन हवा में कंपन रह जाए। वही कंपन आज तुम्हें यहाँ तक लाया है, क्योंकि यात्रा सच में समाप्त नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। और जिस दिन भ्रम गिरता है उसी दिन रास्ता भी बदल जाता है। तुमने गौर किया है कभी कि अब शोर तुम्हें पहले जैसा परेशान नहीं करता? भीड़ के बीच भी एक अजीब सी शांति चलती रहती है, जैसे तुम बाहर नहीं भीतर कहीं चल रहे हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये पहला संकेत है कि तुम्हारी चेतना ने पुराने नक्शे फाड़ दिए हैं। पहले तुम जवाब ढूंढते थे, अब सवाल खुद हल्के हो गए हैं। पहले तुम भविष्य से डरते थे, अब वर्तमान तुम्हें थाम लेता है। जैसे समय ने पहली बार तुम्हें पकड़कर कहा हो कि भागो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांड हमेशा से बोलता रहा है, पर तुम सुन नहीं पाते थे, क्योंकि तुम्हारी सुनने की आदत शोर से बनी थी। अब जब शोर गिरा है तो उसकी फुसफुसाहट साफ सुनाई देती है। ये वही फुसफुसाहट है जो कहती है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ नाम नहीं हो, सिर्फ कहानी नहीं हो। तुम वो जगह हो जहाँ कहानियां आकर ठहरती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। कभी ध्यान देना, तुम्हें लोगों की बातों से कम और उनके मौन से ज्यादा समझ आने लगा है। जैसे शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई अब खुद चलकर सामने आ जाती हो। ये दूसरा संकेत है, क्योंकि जब भीतर की आंख खुलती है तो बाहर की आंखें बहाने छोड़ देती हैं। तुम अब जीत और हार को एक ही नदी के 2 किनारे की तरह देखते हो और समझ जाते हो कि पानी दोनों को छूता हुआ ही बहता है। तुम्हारे भीतर जो लगातार साबित करने की आग जलती थी, वो अब राख जैसी हल्की हो गई है, और उसी राख से एक नई गर्माहट निकलती है जो जलाती नहीं, बस रास्ता दिखाती है। तुम्हें याद है वो समय जब हर जवाब के लिए तुम किसी और की तरफ देखते थे? किताबें, लोग, गुरु, हालात। अब तुम उनकी तरफ देखते तो हो, पर उनसे चिपकते नहीं। जैसे तुमने सीख लिया हो कि सहारा लेना और सहारे में जीना 2 अलग बातें हैं। ये तीसरा संकेत है, क्योंकि जो सच में जागता है वो सहारे को धन्यवाद देता है, पर अपनी चाल नहीं भूलता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पुराने सपने छोटे थे, और ये सोचकर अपराध बोध भी आता है। पर फिर एक अजीब सी मुस्कान भी उभरती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, वे बस उस चेतना के आकार के होते हैं जो उन्हें देखती है। और तुम्हारी चेतना अब दीवारों से नहीं मापी जाती, वो आकाश से बात करती है। तुम्हें डर कम लगता है, पर जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है। जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो कि अब तुम सिर्फ यात्री नहीं हो, तुम रास्ता भी हो। और ये चौथा संकेत है, क्योंकि जब तुम खुद को रास्ता समझने लगते हो तब मंजिलें अपना अहंकार छोड़ देती हैं। कभी रात में अचानक आंख खुल जाती है और बिना वजह दिल भारी भी हो जाता है। फिर उसी भारीपन में एक अजीब सी कृतज्ञता भी उतरती है, जैसे किसी ने तुम्हें याद दिलाया हो कि जीवित होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और उस पल तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना होता, बस सांस चलती रहती है और वही काफी होता है। तुमने देखा है, अब तुम्हारी खुशी का कारण किसी एक घटना में कैद नहीं रहता, वो बिना कारण भी टिक सकती है। और तुम्हारा दुख भी अब कहानी नहीं बनाता, बस एक बादल की तरह आता है और चला जाता है। ये 5वां संकेत है, क्योंकि जो जागता है वो मौसम को पहचानता है, पर खुद को मौसम नहीं मानता। तुम्हें अब लोगों से अलग होने में डर नहीं लगता और अकेले होने में खालीपन नहीं लगता। जैसे अकेलापन भीड़ का उल्टा नहीं, बल्कि एक और दरवाजा हो जो भीतर खुलता है, और उस दरवाजे के पार कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक खुला हुआ आकाश है जहां तुम अपने ही विचारों को गुजरते हुए देख सकते हो, बिना पकड़े, बिना रोके। और वहीं कहीं ये एहसास भी होता है कि यात्रा का अंत कोई जगह नहीं, बल्कि देखने का तरीका है। पर याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा नहीं है। अभी पर्दे और गिरने हैं, अभी आवाजें और साफ होनी है, अभी तुम्हें अपने ही भीतर के उन कमरों में जाना है जहां तुम कभी गए नहीं। और जब तुम जाओगे तो शायद हंसो कि जिस चीज को तुम अंत समझ रहे थे वो तो बस पहला दरवाजा था। और उस पहले दरवाजे के पार कदम रखते ही तुम्हें एहसास होता है कि रोशनी हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो भीतर की दीवारों से टकराकर लौटती है। और तभी दिखता है कि तुम कितनी देर से अपनी ही परछाइयों को सच समझकर चलते रहे हो।
अब वे परछाइयां पीछे छूटने लगती हैं और उनके साथ छूटता है वो पुराना बोझ जो तुम्हें हर रिश्ते, हर काम, हर फैसले में भारी बनाता था। तुम अब हल्के हो पर खोखले नहीं, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से पत्थर निकालकर उसकी जगह आकाश भर दिया हो। यही छठा संकेत है, क्योंकि जब मन का वजन उतरता है तो चाल अपने आप बदल जाती है। तुम गौर करते हो कि अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं पहले जैसी तेज नहीं रही। कोई चोट लगती भी है तो वो कहानी नहीं बनती, बस एक लहर की तरह उठती है और फिर शांत हो जाती है। और उसी शांति में तुम्हें अपना ही दिल साफ सुनाई देता है, जो कहता है कि रुकना भी एक गति है और सुनना भी एक उत्तर है। तुम्हें अब हर चीज का मतलब तुरंत नहीं चाहिए। तुम सवालों को पकने देते हो, जैसे समय ही उनका सबसे अच्छा मसाला हो। और जब जवाब आता है तो वो शोर नहीं करता, बस भीतर कहीं टिक जाता है। ये सातवां संकेत है, क्योंकि पूर्ण जागृति का शोर नहीं होता, उसका संगीत धीमा होता है और गहरा होता है। तुम्हें अब तुलना थकाती है और प्रतिस्पर्धा अजीब लगती है, जैसे दो नदियां आपस में दौड़ नहीं लगाती, वे बस बहती हैं और अपने अपने रास्ते समुद्र में खो जाती हैं। तुमने नोटिस किया है कि अब तुम किसी की जीत से जलते नहीं और किसी की हार से खुश नहीं होते। तुम्हारे भीतर एक जगह बन गई है जहां हर कहानी को सांस लेने की जगह मिल जाती है और उसी जगह से करुणा बिना मेहनत के बहने लगती है। पहले तुम अच्छे बनने की कोशिश करते थे, अब अच्छाई कोशिश नहीं मांगती, वो बस होती है, जैसे सुबह का उजाला जो अंधेरे से बहस नहीं करता, बस उसे पीछे छोड़ देता है। कभी कभी पुराने डर लौटकर दस्तक देते हैं और तुम उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वे तुम्हें रोकने नहीं आए, वे तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, और यही याद दिलाना उन्हें हल्का कर देता है। तुम अब अपने विचारों के मालिक नहीं, उनके साक्षी हो, और इस साक्षी होने में एक ऐसी आज़ादी है जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते, क्योंकि आज़ादी का सबसे बड़ा रूप है चीज़ों को वैसे ही रहने देना जैसे वे हैं, बिना उन्हें अपनी कहानी में कैद किए। तुमने देखा है कि अब तुम्हारी सांस भी अलग तरह से चलती है, जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना डर बाहर निकलता हो और हर छोड़ने के साथ कोई नई जगह भीतर खुलती हो। और उस जगह में कोई नाम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक शांत सी उपस्थिति है जो कहती है कि तुम ठीक हो जैसे हो और तुम्हें कहीं और पहुंचने की जल्दी नहीं है। फिर भी यात्रा चलती रहती है, क्योंकि जागृति ठहराव नहीं है, वो बहाव है। और इस बहाव में तुम सीखते हो कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि भरोसे की सबसे गहरी भाषा है। तुम जब आसमान देखते हो तो अब उसमें भविष्य नहीं ढूंढते, तुम उसमें विस्तार देखते हो, और उस विस्तार में अपनी सीमाओं की हंसी सुनते हो, जैसे सीमाएं भी मान गई हों कि वे अस्थायी थी और तुम उनसे बड़े हो। धीरे धीरे तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि जिन चीजों को तुम संयोग कहते थे वे इशारे थे, और जिन इशारों को तुम नजरअंदाज करते थे वे ही तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। अब तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम हर दिन के साधारण में ही असाधारण को पहचान लेते हो। एक मुस्कान, एक पेड़ की छाया, एक अनजान की मदद, और इन सब में तुम ब्रह्मांड की वही पुरानी फुसफुसाहट सुनते हो जो अब आदेश नहीं देती, बस साथ चलती है और कहती है कि आगे अभी और कमरे हैं, और हर कमरे में तुम खुद को थोड़ा कम और आकाश को थोड़ा ज्यादा पाओगे। और ये अच्छा है, क्योंकि खोना यहाँ कम होना नहीं है, ये खुलना है, और खुलते जाना ही इस यात्रा की असली दिशा है। और जब तुम इस खुलते जाने के स्वाद से परिचित हो जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि अब तुम्हारी पहचान किसी एक चेहरे, किसी एक नाम या किसी एक कहानी में बंद नहीं रहती। वो बहती हुई रोशनी की तरह है जो हर अनुभव को छूकर गुजर जाती है और फिर भी कहीं अटकती नहीं। तुम अब पीछे मुड़कर देखते हो तो अपने पुराने रूप पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक नरम सी करुणा उतर आती है, जैसे किसी बच्चे को देखते हैं जो अंधेरे में रास्ता ढूंढते ढूंढते ठोकर खा गया हो। तुम समझ जाते हो कि हर ठोकर भी दिशा का ही हिस्सा थी और हर गिरना भी उठने की भाषा सिखा रहा था। इस समझ के साथ भीतर एक अजीब सी शांति टिकने लगती है जो बाहरी हालात से सौदा नहीं करती। तुम्हें अब हर दिन खास नहीं चाहिए और ना ही हर दर्द को अर्थ देना जरूरी लगता है। कुछ चीजें बस होती हैं और तुम उन्हें होने देते हो, और यही होने देना तुम्हें हल्का रखता है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें घसीटती नहीं, वे बस संकेत देती हैं, और तुम तय करते हो कि किन संकेतों पर चलना है और किन्हें मुस्कुराकर जाने देना है। ये फर्क छोटा लगता है, पर यही फर्क आज़ादी की नींव है, क्योंकि जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता वही सच में उन्हें समझ पाता है।
तुमने गौर किया है कि अब तुम्हारी चुप्पी भी बोझ नहीं लगती? पहले चुप्पी डराती थी क्योंकि उसमें सवाल गूंजते थे। अब चुप्पी घर जैसी लगती है क्योंकि उसमें जवाबों की जरूरत नहीं होती। और उसी घर में बैठकर तुम अपने मन की पुरानी दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखते हो। कुछ पर हंसते हो, कुछ पर आंखें नम होती हैं, पर अब तुम उनमें घुस नहीं जाते। तुम बस देखते हो और देखकर धन्यवाद देते हो कि वे तुम्हें यहाँ तक लाईं, और फिर उन्हें वहीं टंगा रहने देते हो। ये देख पाना, बिना डूबे हुए देख पाना ही असली दूरी है, जो पास होने से ज्यादा ईमानदार होती है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि समय तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम ही उसे दौड़ बना बैठे थे। और जब दौड़ थमी तो समय ने अपना असली चेहरा दिखाया, एक शांत सा साथी जो हर कदम पर कहता है कि जल्दी नहीं है, और इस जल्दी के न होने में ही चीजें अपने सही आकार में लौट आती हैं। तुम जब किसी की आंखों में देखते हो तो अब वहां अपनी जरूरतें नहीं खोजते, तुम वहां एक और यात्रा देखते हो जो अपनी ही भाषा में चल रही है। और ये देखने से तुम्हारे भीतर सम्मान अपने आप पैदा होता है, ऐसा सम्मान जो सहमति से चलता है, कब्जे से नहीं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी हंसी भी अलग है। वो किसी जीत की घोषणा नहीं करती, वो बस इस बात का जश्न है कि तुम जीवित हो, और ये काफी है। और तुम्हारे आंसू भी अब हार नहीं लगते, वे बस मन का वो पानी है जो धूल को बैठने देता है ताकि रास्ता साफ दिख सके। इस साफ रास्ते पर चलते हुए तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, पर जब तुम मुड़कर देखते हो तो कोई नहीं होता। और फिर भी अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि साथ होने के लिए हमेशा दो शरीर नहीं चाहिए, कभी कभी एक जागी हुई उपस्थिति ही काफी होती है। और वही उपस्थिति तुम्हें धीरे धीरे ये सिखाती है कि भरोसा किसी वादे पर नहीं टिकता, वो उस जगह पर टिकता है जहां तुम खुद को गिरने की इजाजत देते हो, और जानते हो कि गिरना भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बस नया आकार देगा। तुम अब अपनी कमजोरियों से लड़ते नहीं, उन्हें सुनते हो, और सुनकर उन्हें सही जगह बैठने देते हो। जैसे संगीत में कुछ सुर ऊंचे होते हैं और कुछ नीचे, पर मिलकर ही राग बनता है, और उसी राग में तुम्हें अपनी कहानी पहली बार पूरी लगती है, अधूरी नहीं बल्कि खुली हुई। खुली इस तरह कि उसमें आने वाला हर पल सांस ले सके, और जाने वाला हर पल धन्यवाद लेकर जाए। और तुम्हें पता चलता है कि पूर्ण जागृति कोई चमकता हुआ ताज नहीं है जिसे पहनकर तुम अलग दिखो। वो तो एक साधारण सी सादगी है जिसमें तुम हर चीज को पहले से ज्यादा साफ और पहले से ज्यादा नरम होकर देख पाते हो। और इस नरमी में ही एक ऐसी ताकत है जो बिना शोर के पहाड़ों को भी रास्ता दे देती है। और जब ये नरमी तुम्हारी चाल में बस जाती है तो दुनिया तुम्हें वैसी ही मिलती है जैसी वो हमेशा से थी। बस अब तुम्हारी आंखों पर चढ़ा धुंधला शीशा उतर चुका होता है। तुम देखते हो कि जिन चीजों को तुम स्थायी समझते थे वे लहरों की तरह थीं, और जिसे तुम कमजोर मानते थे वही गहराई की भाषा थी। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा प्रमाण बन जाती है। तुम जहां जाते हो वहां कुछ हल्का हो जाता है, जैसे कमरे में खिड़की खुल गई हो और हवा ने अपना काम चुपचाप शुरू कर दिया हो। तुम अब अपने होने से लड़ते नहीं, अपने होने को निभाते हो, और निभाने में एक ऐसी ईमानदारी है जो अभिनय नहीं मांगती। तुम समझ जाते हो कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, वो तो हर सांस में तुम्हारे साथ चलने वाला वो साथी है जो ना तुम्हें ऊपर रखता है ना नीचे, बस तुम्हें तुम्हारे अपने केंद्र में वापस लाता है। और उस केंद्र में कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक स्थिर सी आग है जो जलती नहीं, रोशन करती है। तुम अब सफलता को सीढ़ी नहीं मानते और असफलता को गड्ढा नहीं, दोनों तुम्हें बस चलना सिखाते हैं, और चलना ही असल में पहुंचना है। ये समझ तुम्हारे भीतर एक ऐसी हंसी पैदा करती है जो कारण नहीं ढूंढती, और एक ऐसी गंभीरता भी जो डर नहीं ढूंढती। तुम जब आईने में देखते हो तो अब वहां किसी भूमिका की तलाश नहीं करते, तुम वहां एक प्रक्रिया देखते हो जो हर दिन थोड़ा और खुल रही है, और ये खुलना ही तुम्हारी साधना बन जाता है। बिना मंत्र, बिना नियम, बस ध्यान की जो है उसे होने दिया जाए, और जो जा रहा है उसे धन्यवाद कहकर जाने दिया जाए। तुम महसूस करते हो कि अब तुम अपने घावों को पहचान की तरह नहीं ढोते, तुम उन्हें नक्शे की तरह रखते हो जो बताते हैं कि किन रास्तों से होकर तुम यहाँ पहुँचे हो। और ये नक्शा तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें याद दिलाता है कि हर दरार से ही रोशनी अंदर आई है। तुम जब अंधेरे से मिलते हो तो अब उससे लड़ते नहीं, तुम उसे सुनते हो, और सुनकर समझ जाते हो कि वो भी किसी रोशनी की ही तैयारी था।
तुम जब किसी से विदा लेते हो तो अब भीतर खालीपन नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई भी रिश्ता खोता नहीं, वो बस अपना रूप बदलता है और हर रूप में कुछ सिखा कर जाता है। ये जानना तुम्हें हल्का रखता है, और हल्का रहना तुम्हें उड़ाता नहीं, जमीन पर टिकाए रखता है, जैसे जड़ें भी अब तुम्हारे पंखों का ही हिस्सा हो। तुम अब भविष्य को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम वर्तमान को पूरा जीते हो, और यही पूरा जीना भविष्य को अपना काम खुद करने देता है। तुम समझ जाते हो कि नियंत्रण छोड़ना किसी दिशा का खो जाना नहीं है, बल्कि उस बुद्धि पर भरोसा करना है जो तुम्हारे सोचने से पहले से रास्ते बना रही थी। और इस भरोसे में एक गहरी नींद भी है और एक साफ जागना भी। तुम रात में आकाश देखते हो तो अब सवाल नहीं पूछते, तुम बस धन्यवाद कहते हो कि तुम इस विशाल कहानी का एक वाक्य हो, और ये वाक्य पूरा होने के लिए किसी और से तुलना नहीं चाहता। तुम चलते रहते हो और चलते हुए ये जान लेते हो कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बस यात्री बदल जाता है। और आज जो बदला है वो यात्री तुम हो, जो अब रास्ते से नहीं डरता, क्योंकि तुम जान गए हो कि जहां भी कदम पड़ता है वहीं ब्रह्मांड अपने आप को थोड़ा और पहचान लेता है। और यही पहचान तुम्हारी पूर्ण जागृति का सबसे शांत और सबसे सच्चा उत्सव है।